दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि हम ह्यूमन से पहले धरती पर डायनासोर्स का राज था। ये बात आज से तकरीबन 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ साल पहले की है, जब ये स्कैरी एंड पावरफुल एनिमल्स लाइक डायनासोर इस दुनिया में रहते थे। ये डायनासोर आज की बिल्डिंग की हाइट से भी ज्यादा बड़े होते थे। इन डायनासोर्स की कई हजार स्पीशीज थी, जिसमें से कुछ हर्बीवोर्स थी और कुछ कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब सिर्फ प्लांट खाने वाले और कार्निवोर्स मतलब सिर्फ मीट खाने वाले। और इनमें से कुछ बहुत ज्यादा डेंजरस डायनासोर्स थे और कुछ बहुत शांत किस्म के डायनासोर्स थे। इनके जॉज मतलब जबड़ा इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये ह्यूमंस की बोन्स को सेकंड्स में क्रश कर सकते थे। इनकी स्पीड भी बहुत फास्ट रहती थी, तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर, और इन्होंने धरती पर 170 मिलियन ईयर्स तक राज किया। लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये डायनासोर्स धरती से पूरी तरह खत्म हो गए। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ था पास्ट में। डायनासोर नेम ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, डायनोस प्लस सोरस, जिसमें डायनोस का मतलब है टेरिबल एंड सोरस का मतलब है लीजर्ड, जिसका पूरा मतलब हुआ टेरिबल लीजर्ड। डायनासोर की फर्स्ट बॉर्न 17th सेंचुरी 1676 में इंग्लैंड में मिली थी। इन द ईयर 1677 रॉबर्ट पैरेट को एक फ्रेगमेंट भेजा गया, जो कि प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन्होंने इस बोन को आइडेंटिफाई किया एज अ फीमर ऑफ अ लार्ज एनिमल। फीमर मीन्स बोन ऑफ थाई, और उन्होंने ये भी बताया कि ये बोन आज की किसी भी स्पीशीज की बोन से बहुत बड़ी है, इसलिए उन्होंने इस बोन को एक ह्यूज ह्यूमन फीमर कंक्लूड किया। बिटवीन 1815 एंड 1824 द रेव विलियम बकलैंड द फर्स्ट रीडर ऑफ जियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन्होंने और बोन्स कलेक्ट की मेगालोसोरस की, और पहले इंसान बन गए जिन्होंने नॉन एवियन डायनासोर्स को डिस्क्राइब किया। इन द ईयर 1842 सर रिचर्ड ओवन ने डायनासोर वर्ड यूज किया। उस टाइम लोगों को डायनासोर्स कैसे दिखते हैं ये नहीं पता था, तो जो इनिशियल ड्राइंग्स थी वो आज की ड्राइंग्स से बहुत डिफरेंट थी। इन ड्राइंग्स को टाइम के साथ मॉडिफाई किया गया। फर्स्ट फॉसिल जो पाया गया था उसको मेगालोसोरस कहा जाता है। इसके मिलने के बाद ही बहुत सारी रिसर्चेस की गई और इनिशियल ड्राइंग्स को और रियलिस्टिक बनाया गया। फ्रॉम द ईयर 2003 हर साल ऑन एन एवरेज 50 न्यू स्पीशीज आइडेंटिफाई की जाती हैं डायनासोर्स। जो ओल्डेस्ट फॉसिल था डायनासोर का वो आज से 231.4 मिलियन ईयर्स पहले मिला था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट ये है कि जो फर्स्ट डायनासोर इमर्ज हुआ होगा वो तकरीबन 230 से 240 मिलियन ईयर्स पहले हुआ होगा। आज के टाइम के मुकाबले में उस टाइम का अर्थ क्लाइमेट बहुत डिफरेंट था। उस टाइम अर्थ बहुत ड्राई एंड एरिड थी और बहुत कम बारिश हुआ करती थी। तब सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया बोला जाता है। उस टाइम पर अलग अलग कॉन्टिनेंट लाइक एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप नहीं हुआ करते थे, और इस पीरियड को ट्रायसिक पीरियड बोला जाता है। इसी पीरियड में डायनासोर इमर्ज होने शुरू हुए थे। लेकिन इस टाइम के डायनासोर्स का साइज बहुत छोटा होता था। काफी छोटे साइज के डायनासोर्स इस टाइम पर होते थे, लाइक एरोप्टर जो सिर्फ 2 मीटर लॉन्ग था। इस टाइम के डोमिनेंट एनिमल्स बिग रेप्टाइल्स थे। 201 मिलियन ईयर्स एगो ट्रायसिक पीरियड एंड हो गया ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस ऑन अर्थ। पेंजिया ग्रेजुअली ब्रेक होने लगा, उसमें क्रैक्स आने लगे और लार्ज स्केल पर वॉल्केनिक एक्सप्लोजन होने लगे उन क्रैक्स में। टेम्परेचर चेंजेस को कुछ स्पेशीज टॉलरेट कर पाई और कुछ नहीं, जैसे कि रेप्टाइल्स और अदर कोल्ड ब्लडेड स्पेशीज जो थी वो इन टेम्परेचर चेंजेस को टॉलरेट नहीं कर पाई। ऑन दी अदर हैंड डायनासोर्स जो वार्म ब्लडेड थे लाइक ह्यूमंस, उन्होंने इन चेंजेस को टॉलरेट कर लिया। वॉल्केनिक इरप्शंस एंड क्लाइमेट में चेंजेस तकरीबन 6 लाख ईयर्स तक चलते रहे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो अदर स्पेशीज थी डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स एंड अर्ली मैमल्स को छोड़कर वो एक्सटिंक्ट हो गई। इस पीरियड को हम ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट बोलते हैं। ये पीरियड 201 मिलियन ईयर्स एगो से 145 मिलियन ईयर्स एगो तक चला। मींस ये पीरियड 56 मिलियन ईयर्स तक लास्टेड रहा। डायनासोर्स इस पीरियड के डोमिनेंट स्पेशीज थे और इनमें से कुछ का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, लाइक अर्लीस्ट टाइटोनोसोरस जो 160 मिलियन ईयर्स एगो तक अलाइव था और इसका वेट 15,000 kg और लेंथ 15 मीटर तक की थी। इस पीरियड के कुछ और डायनासोर्स थे, ब्राइचोसोरस, एलोसोरस, डिप्लोडोकस, स्टेगोसोरस, कैम्प्टोसोरस, ब्रोटोनोसोरस। और इसी पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स इमर्ज हुए थे। जो इसमें ओल्डेस्ट फेदर डायनासोर है उसका नाम आर्कियोप्टेरिक्स है। इससे पहले के टाइम में फ्लाइंग डायनासोर्स नहीं हुआ करते थे। एंड एट दिस टाइम पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया, जिनको नाम दिया गया लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। इसके बाद जो हमारा पीरियड आता है वो था द क्रेटेशियस पीरियड। ये पीरियड डायनासोर्स के लिए मोस्ट फ्लरिश्ड था, क्योंकि इस टाइम में बहुत सारे और नए तरह के डायनासोर्स इवॉल्व हो रहे थे, जैसे कि टीरेक्स, जिसको मूवीज में भी दिखाया जाता है। ये सबसे लंबा पीरियड था जो कि अराउंड 145 मिलियन ईयर्स एगो से 65 मिलियन ईयर्स एगो तक चला, मतलब कि तकरीबन 80 मिलियन ईयर्स तक ये पीरियड रहा। और इसी टाइम पर जो सुपर कॉन्टिनेंट थे लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वो ब्रेक हो गए और इसकी स्ट्रक्चर आज जैसी हो गई। फ्लावरिंग प्लांट्स भी इवॉल्व होने लगे और टेम्परेचर
टेम्परेचर भी वार्म रहने लगा पहले के पीरियड्स के मुकाबले में। ग्रास एवोल्यूशन भी इसी टाइम पर हुआ, ओनली 70 मिलियन ईयर्स एगो। उससे पहले अलग तरह के प्लांट्स होते थे, ग्रास नहीं होती थी। इस टाइम पर ऑलमोस्ट सभी तरह के डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, लाइक एबेलोसोरस, एल्बर्टोसोरस, एर्गेंटोसोरस जिसका एस्टिमेटेड वेट बिटवीन 60 to 88 टन्स था, कार्नोटोसोरस, जिगांटोसोरस जिसकी एस्टिमेटेड लेंथ 12 से 15 मीटर थी, गोर्गोसोरस जिसको टीरेक्स का फेमस कजिन बोला जाता है, ऑल्दो ये टीरेक्स जितना बड़ा नहीं था, टाइटानोसोरस जो कि लार्जेस्ट लैंड एनिमल था, एंड टीरेक्स जो कि अप टू 40 फीट लॉन्ग, एपेक्स प्रेडेटर एंड हैव स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल जॉस। टीरेक्स एंड ट्राइसेराटॉप्स 68 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुए थे। कुछ और डायनासोर्स जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे, लाइक ऑर्निथोमैमिड्स जो ऑस्ट्रिच की तरह दिखते थे। ये बहुत फास्ट डायनासोर्स थे, इनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की थी। क्विट्ज़लकोटलस जो कि लार्जेस्ट फ्लाइंग डायनासोर था, इसके विंग स्पैन 10 to 11 मीटर्स के होते थे। इस टाइम क्लाइमेट फेवरेबल था डायनासोर्स के लिए, न्यू स्पेशीज इवॉल्व हो रही थी। इस टाइम पर डायनासोर्स की कोई भी एनिमल स्पेशीज इनको कम्पीट नहीं कर सकती थी, एक तरह से ये अर्थ को रूल कर रहे थे। लेकिन एक चीज ने इनकी पूरी दुनिया पलट डाली। एक लार्ज एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर का था, अर्थ से टकराया 66 मिलियन ईयर्स एगो, और इस एस्ट्रॉइड स्ट्राइक ने क्रिटेशियस पीरियड को एंड कर दिया। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी। ये मैक्सिको में युकाटान पेनिसुला से जाकर टकराया था, और जब ये अर्थ से टकराया तो एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था 180 किलोमीटर डायमीटर में। नागासाकी एंड हिरोशिमा में जो एटॉमिक बम्स ड्रॉप्ड हुए थे, उससे 1 बिलियन टाइम्स एनर्जी इस एस्ट्रॉइड से जनरेट हुई थी। ड्यू टू दिस इम्पैक्ट बहुत सारी मिट्टी हवा में उड़ने लगी, जमीन तपने लगी और आग की बारिश होने लगी। टेम्परेचर कई घंटों के लिए बढ़ गया। इससे बड़े एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए, सिर्फ जो छोटे एनिमल्स थे वो बच पाए, क्योंकि उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर खोज लिए। कुछ पानी के अंदर छुप गए और कुछ केव्स में चले गए। इसके बाद अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वाइल्ड फायर्स आती है फॉरेस्ट में हजारों किलोमीटर तक, और बहुत बड़ी सुनामी आती है जो कि 2 किलोमीटर टॉल थी। एसिड रेन होती है और डस्ट पार्टिकल्स की वजह से 1 साल तक के लिए सनलाइट ब्लॉक्ड हो जाती है। सनलाइट ब्लॉक्ड होने की वजह से टेम्परेचर ड्रॉप्ड हो जाता है। एस्टिमेट किया जाता है कि अगले 3 साल तक फ्रीजिंग टेम्परेचर ही रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं। और सनलाइट ब्लॉक्ड होने की वजह से ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। जब प्लांट्स नहीं रहते हैं तो हर्बीवोर्स एनिमल्स के पास कुछ नहीं रहता है खाने के लिए, तो वो भी मर जाते हैं। और फिर कार्निवर्स एनिमल्स के पास भी कुछ नहीं रहता है खाने के लिए, जिसकी वजह से वो भी मर जाते हैं। ये एक तरह से पूरी एक चेन बन जाती है। सिर्फ स्मॉल ओमनिवर्स एनिमल्स जिंदा रहते हैं, लाइक मैमल्स, लीजर्ड, टर्टल्स एंड सम बर्ड्स, बिकॉज ये डेड डायनासोर फंगस खा लेते हैं। इस तरह सभी डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, और उनके साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते थे अर्थ पर, वो भी मोर देन 75% एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। एंड एट दिस पॉइंट क्रिटेशियस पीरियड भी एंड हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है पैलियोजीन पीरियड। ये पीरियड एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है अदर एनिमल्स के लिए। स्पीशीज लाइक हॉर्सेस, वेल्स, बैट्स, प्राइमेट्स, स्नैक्स एंड स्मॉल लिजर्ड्स इस पीरियड में इमर्ज होती हैं। सिर्फ एक तरह के डायनासोर सर्वाइव कर पाए थे, जो कि फ्लाइंग डायनासोर्स थे, और ग्रेजुअली इवॉल्व होकर बर्ड्स बन गए। फ्लाइंग डायनासोर्स को ही बर्ड्स का एंसेस्टर बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो योर थॉट्स in the comments below. If you enjoyed this video, give it a thumbs up and subscribe for more content.